और आइए अब आपको दिखाते हैं तेज रफ्तार की 7 खबरें। आज नहीं होगा श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट से पहले पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए लेनी होगी मंजूरी। पुलिस के पास है 50 सवालों की लिस्ट। सीबीआई जांच की भी मांग हो रही है। वहीं श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब का एक और वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी है फुटेज में हाथों में बैग लेकर जाता हुआ दिखा है आफ्ताब। कुछ दिन पहले भी सामने आया था ये वीडियो। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा श्रद्धा हत्याकांड। सीबीआई जांच की मांग को लेकर की याचिका दायर हुई है। पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग है। तकनीकी वैज्ञानिक उपकरणों की कमी बताया गया है कारण। वहीं श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने मुंबई में ओजोन हॉस्पिटल के डॉक्टर का बयान दर्ज किया है। डॉक्टर शिव प्रसाद शिंदे ने 2020 में श्रद्धा का इलाज किया था। आफ्ताब ने नवंबर 2020 में श्रद्धा की बुरी तरह से पिटाई की। दिल्ली की श्रद्धा हत्याकांड में ड्रग्स तस्करों से जुड़े आफ्ताब के तार। पुलिस को आफ्ताब के फोन से ड्रग पेडलर के नंबर मिले हैं। गांजे और चरस का शौकीन है आफ्ताब। मेहरौली के जंगल से मिली 17 हड्डियों को पुलिस ने डीएनए टेस्ट के लिए भेजा है। टेस्ट के बाद पता चलेगा ये हड्डियां श्रद्धा की हैं या नहीं। मर्डर केस की जांच के लिए हिमाचल के तोश पहुंची दिल्ली पुलिस। आफ्ताब श्रद्धा हिमाचल के तोश गांव में रुके थे। दिल्ली की श्रद्धा मर्डर केस में बड़ा खुलासा। श्रद्धा को जबरन नॉनवेज खिलाता था आफ्ताब। नॉनवेज ना खाने पर श्रद्धा को पीटता था। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस ने खुलासा किया है कि आफ्ताब ने श्रद्धा से पैसे उधार लिए थे। इसको लेकर भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ। आफ्ताब श्रद्धा के पैसे नहीं लौटा रहा। पुलिस को बद्री नाम के शख्स की तलाश है। हिमाचल दौरे पर बद्री से मिला था आफ्ताब। श्रद्धा मर्डर केस की जांच 5 राज्यों तक फैली हुई है। दिल्ली, मुंबई, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा में जांच हो रही है। वहीं लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा है आफ्ताब। नहीं बता रहा हथियार कहां फेंका है। कोर्ट ने दी पुलिस को 3rd डिग्री देने की हिदायत। वहीं श्रद्धा मर्डर केस में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का बयान। कहा महाराष्ट्र की पुलिस पर पूरा भरोसा है। अपराध करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धा केस की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। मुंबई में सामने आई दिल दहला देने वाली वारदात। एक पिता ने की अपने 5 साल की मासूम बेटी की हत्या। आपको बता दें कि चाकू से गोद कर मार डाला बच्चे को। मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर मिली लड़की की लाश का खुलासा हुआ। मां और भाई ने की शव की शिनाख्त। पुलिस को मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे से एक सूटकेस में लड़की का शव मिला था। मंगलुरु ऑटो ब्लास्ट केस में आरोपी शारिक के माता पिता मंगलुरु पहुंचे हैं। ऑटो ब्लास्ट का मुख्य आरोपी है मोहम्मद शारिक। पुलिस शारिक को माता पिता से मिलवाएगी। पुलिस शारिक से कर सकती है पूछताछ। शारिक मंगलुरु के हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती है। शारिक का शरीर 45% से ज्यादा झुलसा। घायल शारिक के स्वास्थ्य में कल से सुधार। कर्नाटक के मंगलुरु में शनिवार को एक चलते ऑटो रिक्शा में ब्लास्ट हो गया। एनआईए पूरे ब्लास्ट की जांच में जुटी हुई है। इस ब्लास्ट में 2 लोग जख्मी हुए हैं। 200 करोड़ की ठगी के आरोपी महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। जेल बदलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की है याचिका। छावला गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर होगी रिव्यू पिटीशन। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रिव्यू पिटीशन को दी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगरेप के 3 आरोपियों को बरी किया था। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट में सुनवाई। विश्व वैदिक सनातन संघ की याचिका पर सुनवाई। फास्ट ट्रैक के केस को जिला कोर्ट में चलाने की मांग। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पोषणीयता पर फैसला सुनाया था। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज तीसरा दिन है। सुरेंद्रनगर, जम्मूसर, नवसारी में करेंगे जनसभा। 23 और 24 नवंबर को भी करेंगे गुजरात दौरा। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का तीसरा दिन है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने की सुरेंद्रनगर में जनसभा। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, संतों ने हेलीपैड पर आकर आशीर्वाद लिया है। ये मेरा सौभाग्य है। पीएम मोदी ने कहा कि नर्मदा योजना का सबसे बड़ा लाभ सुरेंद्रनगर जिले को मिलेगा और आज वे लाभ आप तक पहुंच गया। सुरेंद्रनगर में पीएम बोले कि गुजरात में घर घर 24 घंटे बिजली पहुंचाना एक कठिन काम है, लेकिन मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ी। मैं कड़ी मेहनत करता हूं और काम करके दिखाता हूं।
चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर पीएम मोदी ने कसा तंज, कहा सत्ता में वापस आने के लिए निकाल रहे हैं यात्रा। तमसेरी चुनाव से पहले बीजेपी ने फिर जारी किया आम आदमी पार्टी का स्टिंग। बीजेपी ने आप नेता बिंदु श्रीराम से टिकट के बदले पैसे मांगने का स्टिंग जारी किया। बिंदु का आरोप है कि उनसे एमसीडी चुनाव में टिकट के बदले 80 लाख मांगे गए। आप नेता ने ही किया अपनी पार्टी का स्टिंग। स्टिंग को लेकर के बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा है। बीजेपी ने कहा कि स्टिंग का कल्चर केजरीवाल लाए, पैसे लेकर टिकट देने का खेल हो रहा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एमसीडी चुनाव को लेकर के बीजेपी को घेरा है। सिसोदिया ने कहा कि एमसीडी में बीजेपी ने 15 साल से कुछ नहीं किया। बीजेपी नेता केजरीवाल को गाली दे रहे हैं। बीजेपी के पास गाली है, आपके पास काम है। मुंबई में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने महिलाओं पर विवादित टिप्पणी की। सुले ने महिला पत्रकारों की पहनावी पर टिप्पणी की। सुले ने कहा कि महिला पत्रकार साड़ी क्यों नहीं पहनती, क्यों जींस और टॉप पहनती है। एनसीपी नेता शरद पवार की बेटी है सुप्रिया सुले। 304 विदेशी कंपनियों को लाने के लिए यूपी सरकार की तैयारी है। समिट की तैयारियों को लेकर के यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली आएंगे। 22 नवंबर को सीएम योगी का दिल्ली दौरा। फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, राम सबके हैं, केवल हिंदुओं के नहीं। कोई भी मजहब बुरा नहीं, इंसान भ्रष्ट होता है। भगोड़े मेहुल चोकसी ने फिल्म फाइल नंबर 323 को लेकर के सुनील शेट्टी, अनुराग कश्यप को कानूनी नोटिस भेज दिया है। कहा प्रतिष्ठा धूमिल करने का आरोप लगाया है। आम लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है। दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया है। फुल क्रीम दूध 1 रुपए प्रति लीटर और टोकन दूध 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया गया। पंजाब के लुधियाना में भीषण आग लग गई है। धागा फैक्ट्री में भीषण आग लगी है, लाखों के नुकसान की आशंका है। यूपी के कुशीनगर में मुठभेड़ हुई है। पशु तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। एक तस्कर के पैर में गोली लग गई, दूसरा तस्कर फरार होने में सफल रहा। बिहार के वैशाली में भीषण सड़क हादसा। सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। पूजा कर रहे लोगों को बेकाबू ट्रक ने रौंद डाला। मरने वालों में 6 बच्चे शामिल थे। हादसे पर पीएम मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया। मृतकों परिजनों को पीएम ने 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। शातिर बदमाशों के मूवमेंट की जानकारी के बाद क्राइम ब्रांच और पुलिस ने घेरेबंदी की। बिहार के सीवान में बिजली के खंभे से टकराई कार, टक्कर के बाद कार में लगी आग। हादसे में 3 की मौत। बिहार के सोनपुर में मेले में बड़ा हादसा। हादसे में 5 लोग जख्मी, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। तमिलनाडु के विरुधुनगर में भद्रकाली मंदिर में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। ट्रेन में सेना के जवान की पिटाई, पैंट्री कार के कर्मचारियों ने चलती कार में बेरहमी से पीटा है। घायल जवान को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नोएडा के होशियारपुर में एक अज्ञात शख्स ने गाड़ी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं जैसलमेर के रामगढ़ लाइमस्टोन ब्लॉक की प्रीमियम दर पर नीलामी, 50 साल में मिलेगा 3,255 करोड़ का राजस्व। जयपुर में कम पानी के दबाव के मुद्दे को हल करने के लिए 70 करोड़ की परियोजना की शुरुआत। करीब 70,000 लोगों को मिलेगा फायदा। 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगा ये प्रोजेक्ट। वहीं गुर्जर समाज ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में विरोध करने की चेतावनी दी है। कॉलेजियम पर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू का यू टर्न। उन्होंने कहा कि कुछ न्यायाधीशों के तबादलों और नियुक्ति पर वकीलों के विरोध को गलत करार दिया। कॉलेजियम के हर फैसले का विरोध गलत। भारतीय सेना को मिलेगी स्टील कोर गोलियों से सुरक्षा करने वाली बुलेट प्रूफ जैकेट। 62,500 बुलेट प्रूफ जैकेट्स खरीदने की तैयारी में है सेना, जारी की निविदा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 23 नवंबर को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर पहुंचेगी, जहां रैली के स्वागत के लिए केले के गुच्छों से स्वागत द्वार बनाए जाएंगे। सड़क के दोनों तरफ 1000 केले के पौधे लगाए जाएंगे। केला बुरहानपुर की मुख्य फसल होती है। मध्य प्रदेश में अब सरकारी घरों में रहना महंगा होगा। सरकार किराए में 50% की बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है। 53rd
इफ्फी समारोह में चिरंजीवी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अनुराग ठाकुर ने बधाई दी। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त का पदभार संभाल लिया है। गोयल 1985 बैच के पंजाब कैडर के अधिकारी रहे हैं। वे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के साथ चुनाव आयोग का हिस्सा होंगे। फीफा वर्ल्ड कप कतर के आयोजकों ने जाकिर नायक को न्योता भेजा है। धार्मिक भाषण के लिए इस्लामिक उपदेशक को न्योता भेजा गया है। जाकिर नायक पर नफरत और आतंक फैलाने का आरोप है। जुलाई 2016 को ढाका कैफे ब्लास्ट के बाद भारत से भाग गया था जाकिर नायक। भारत ने हेट स्पीच के लिए जाकिर नायक पर बैन लगा रखा है। अफगानिस्तान में तालिबान की क्रूरता जारी है। महिलाओं समेत 19 लोगों को दी गई कोड़े मारने की सजा। सभी पर चोरी समेत घर से भागने का आरोप है। अमेरिका में नहीं थम रही है गोलीबारी। आपको बता दें कि समलैंगिक नाइट क्लब में चली है गोलियां। फायरिंग में 5 लोगों की मौत हुई है। 18 लोग गंभीर रूप से जख्मी। मॉस्को में बड़े पैमाने पर लगी आग लगने से 6 लोग की मौत हो गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी। ईरान ने इराक में स्थित कुर्द विपक्षी समूहों के खिलाफ शुरू किए हमले। एक सप्ताह में इस तरह का दूसरा हमला। पीडीकेआई के अनुसार मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया जा रहा है। रियलिटी शो बिग बॉस 16 से बाहर हुए कंटेस्टेंट्स गौतम विच। आपको बता दें कि फूट फूट कर रोई है सौंदर्या शर्मा। एक्टर अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 देश में ही नहीं बल्कि विदेशी बाजारों में भी धमाकेदार कमाई कर रही है। राजकुमार राव और अलाया फर्नीचर वाला एक फिल्म करने जा रहे हैं। ये फिल्म उद्योगपति श्रीकांत बोला की बायोपिक होगी। जया बच्चन अक्सर अपने एटीट्यूड को लेकर की सुर्खियों में बनी रहती हैं। हाल ही में जया ने वेस्टर्न कपड़ों पर अपनी राय दी। जया बच्चन का कहना है कि साड़ी में ज्यादा पावरफुल लगती हैं महिलाएं। सुनील शेट्टी की बेटी आथिया शेट्टी अपने बॉयफ्रेंड और भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी केएल राहुल संग साल 2023 में शादी रचा सकती हैं। पिता सुनील शेट्टी ने कहा जल्द होगा आथिया की शादी का ऐलान। वहीं करण जौहर की फिल्म गोविंदा नाम मेरा की पोस्टर की टैगलाइन पर मचा बवाल। करण जौहर को ट्रोल करते हुए लोग बोले अब बॉलीवुड खत्म हो गया है। कहानियों के नाम पर बॉलीवुड के पास कुछ नहीं। फिल्म दृश्यम 2 को सफलता के बाद से अपनी नई फिल्म में जुटे एक्टर अजय देवगन फिल्म भोला से करेंगे शुरुआत। आप देख रहे हैं भारत 24। दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को लेकर के स्टिंग ऑपरेशन का एक और वीडियो जारी कर दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आम आदमी पार्टी ने टिकट के बदले पैसों की वसूली की है। बीजेपी के स्टिंग ऑपरेशन में 110 सीटों के सौदे की बात है। बिंदु श्रीराम का आरोप है कि उनसे टिकट के लिए 80 लाख रुपए मांगे गए, जिसके जवाब में मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी 15 साल का हिसाब नहीं दे पा रही है। जनता के बीच जाकर वो 15 साल का विकास नहीं गिना पा रही, इसलिए बीजेपी मनोहर कहानियां सुना रही है। फिर पठानिया जी कहते हैं ये 5 लोग जो हैं, ये दुर्गेश पाठक जी, ये गोपाल राय जी, ये अतिशी जी और सौरभ जी, वो 5वां नाम आदिल जी का लेते नहीं है, ये 4 नाम ही लेते हैं कि ये 5 लोग जो हैं ये सर्वे सर्वा है, पैसा इन तक पहुंच जाना चाहिए वरना मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इनका काम ही सुबह से शाम तक ये है, करते रहें। रोज मनोहर कहानियां सुबह उठते हैं, रात को इनके जो वो है ना कैंपेनर, पुराने स्टॉक मिल गया इनको मनोहर कहानियां हो कहीं से, वहीं से उठाते हैं। सुबह इनका कुछ कुछ करते हैं फिर आ जाते हैं। लेकिन जनता अब पूछ रही है, जनता पूछती है ठीक है स्टिंग, ठीक है स्टिंग पे जवाब आ जाएगा क्या होगा, लेकिन ये बताओ कि कूड़ा कूड़ा क्यों है। तो ये तो इल्जामात की बात हो गई, लेकिन बीजेपी ने अपने नए स्टिंग ऑपरेशन के जरिए आपको किस तरह से घेरा है आइए आपको समझाते हैं। आप भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई पार्टी है, ये कहा गया है बीजेपी की ओर से। आप कार्यकर्ता बिंदु श्रीराम ने स्टिंग किया, ये जान लीजिए। इसके अलावा क्या है इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये आपको बताने जा रहे हैं। बीजेपी की ओर से जो स्टिंग जारी किया गया है, रोहिणी वार्ड 54 से बिंदु को टिकट का वादा था, जिसके बाद से पैसों के लेन देन का आरोप लगा है, गंभीर इल्जाम लगा है। बिंदु से टिकट के बदले 80 लाख रुपए मांगे गए, ये जानकारी है स्टिंग ऑपरेशन से जुड़ी हुई। स्टिंग ऑपरेशन में 110 सीट की बुकिंग की बात भी सामने आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि आप में कलेक्शन में इलाके
बटे हुए हैं। ये आरोप भी बीजेपी की ओर से लगाया गया है। आप में टिकट बांटने का गैंग सक्रिय है बाकायदा, ये कहा गया। पुतिन गोयल ने भी 80 लाख देने की बात कही, ये भी कहा गया। गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, दुर्गेश, बाकायदा एक कमेटी है। बीजेपी ये कह रही है जो चलती है उम्मीदवारों के नाम ये कमेटी ही फाइनल करती है। ये गंभीर आरोप बीजेपी आम आदमी पार्टी के ऊपर लगा रही है। कह रहे हैं कि लगभग 110 सीट की बुकिंग हो गई है, रकम आ गई है, 110 सीट की बुकिंग हो गई है, आप जल्दी दीजिए। जो पार्टी यहां पर भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ने आई थी वो किस प्रकार से उगाही करने में व्यस्त है। आप सुबह से शाम तक देखो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उनके नेताओं के भाषण होते हैं, उनके नेताओं के रोड शो होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता की हिम्मत नहीं है कि वो जनता के बीच जाके कहे कि हमने 15 साल काम किए थे इसलिए हमें वोट दे देना। वहीं बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी नेता दिलीप पांडे ने पलटवार किया। कहा कि बीजेपी ने काम किया होता तो वीडियो नहीं जुटाना पड़ता। फर्जी स्टिंग से तय है बीजेपी एमसीडी चुनाव हार रही है। जिसका बीजेपी ने स्टिंग में नाम लिया उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। रही बात टिकट बेचने की, तो सच्चाई यह है कि आपने बिना पैसे के सबको टिकट दिया है। कि आम आदमी पार्टी ने जब टिकट दिए, किसी को भी 1 रुपए की टिकट, 1 रुपया लेके किसी को टिकट नहीं दिया है, यही सच निकलेगा। और मैं बाकी सुनने वालों को बताना चाहता हूं, आगे भी एकदम सचेत रहें। आम आदमी पार्टी भाजपा कांग्रेस नहीं है, यहां पे पैसे से टिकट नहीं मिलती है। ग्राउंड वर्क करने से, मेहनत करने से, जनता की सेवा करने से टिकट मिलती है। भाजपा भी अपने इन फर्जी स्टिंग के जरिए स्टैब्लिश कर पा रही है और कुछ भी